ये जो कहानी है ये तीन दोस्तों के साथ घटी थी। तो आइए जानते हैं क्या हुआ था उन तीन दोस्तों के साथ। ये कहानी है आनंद नाम के लड़के की जो झारखंड के संग्रामपुर गांव में रहता है। आनंद ने अपने 12 की पढ़ाई पूरी कर ली थी और सोचने लगा कि पढ़ाई तो पूरी हो गई, अब मस्त कहीं घूमने जाऊंगा अपने दोस्तों के साथ। ये सब सोचते सोचते आनंद अपने दोस्तों को फोन करता है और कहता है कि कहीं घूमने चलो। तो उसी में से एक दोस्त कहता है जिसका नाम राघव था। तो आनंद का दोस्त राघव कहता है कि ठीक है, हम घूमने जरूर जाएंगे। फिर सब कोई अपनी अपनी जाने की तैयारी करते हैं। ये पूरे तीन लड़के थे और ये लोग जहां घूमने जाने वाले थे वो जगह एक जलप्रपात था। ये लोग अपने अपने घर से निकल जाते हैं और जिस जगह पे जाना था वहां पे पहुंच जाते हैं। पहुंचने के बाद ये लोग घूमते हैं, पार्टी करते हैं। पार्टी में ये लोग शराब भी पीते हैं। शराब पीते पीते शाम के 6 कब बज गए ये लोग को पता ही नहीं चला। जब अंधेरा हुआ तो राघव कहता है कि अंधेरा होने लगा है, अब यहाँ से चलो। तो आनंद भी कहता है कि ठीक, अब चलते हैं। जब ये लोग वहां से निकलने लगे तो रास्ते में इन्हें एक बूढ़ा व्यक्ति मिला। इन तीनों ने उस बूढ़े व्यक्ति से पूछा कि अंकल जी, आप रास्ता भटक गए हैं क्या? बूढ़ा व्यक्ति कुछ जवाब नहीं देता तो आनंद को लगा कि बूढ़े चाचा को भूख लगी होगी। आनंद अपने बैग से कुछ खाने का सामान निकलने लगता है। आनंद ने अपने बैग से कुछ चिप्स के पैकेट निकाले और बूढ़े व्यक्ति को दे दिए। बूढ़े व्यक्ति ने चिप्स के पैकेट ले लिए और कहा, तुम लोग यहाँ क्या कर रहे हो? तो इसी बात पे आनंद ने कहा कि अंकल जी, हम लोग यहाँ पर घूमने आए थे और अब जा रहे हैं। तो बूढ़ा व्यक्ति कहता है कि मैं इसी जंगल में रहता हूँ, तुम लोगों ने मुझे खाने के लिए चिप्स दिए, मुझे अच्छा लगा। मेरा घर इसी जंगल में है, चाहो तो तुम लोग मेरे घर चल सकते हो। तो आनंद कहता है कि नहीं अंकल जी, शाम हो गई है और हमें अपने घर भी जाना है। तो बूढ़ा व्यक्ति कहता है, अरे बेटा, मेरा घर यही पास में ही है, तुम लोग मेरे साथ चलो, बस पानी पी के चले जाना। तो ये तीनों कहते हैं कि ठीक है अंकल जी, हम आपके साथ चलते हैं। और ये लोग उस बूढ़े व्यक्ति के पीछे जाने लगते हैं। चलते चलते राघव पूछता है कि अंकल जी, आप इस जंगल में अकेले रहते हैं क्या? तो बूढ़ा व्यक्ति कहता है, हाँ बेटा, मैं इस जंगल में अकेले रहता हूँ। चलते चलते बूढ़ा व्यक्ति इन लड़कों को काफी घने जंगल में ले जाता है। तो आनंद पूछता है कि और कितनी दूर है आपका घर? तो बूढ़ा व्यक्ति कहता है कि बस कुछ दूर। तो इसी में से एक दोस्त को याद आता है जिसका नाम अजीत था। अजीत ये सोचता है कि ये अंकल हमें जंगल में लेके क्यों जा रहे हैं। ये सब सोचते सोचते अजित उस बूढ़े व्यक्ति से पूछता है, अंकल जी, आपका नाम क्या है? बूढ़ा व्यक्ति कुछ नहीं कहता। अजीत फिर पूछता है, बूढ़ा व्यक्ति फिर कुछ नहीं कहता। अजीत को लगता है कि कुछ तो बात है। वो अपने दोस्त आनंद और राघव को कहता है कि देखो, मुझे इस बूढ़े पे शक हो रहा है, मैं कुछ भी पूछ रहा हूँ उसका जवाब नहीं दे रहा। फिर अजीत कहता है, चलो हम लोग यहाँ से निकलते हैं। अजित के कहने पे आनंद और राघव कहते हैं, ठीक है, हमें निकलना चाहिए। जैसे ही ये तीनों जाने के लिए पीछे मुड़ते हैं, वो बूढ़ा व्यक्ति जोर से चिल्लाता है और कहता है, कहाँ जा रहे हो? मेरे घर नहीं जाओगे? ये सब कहते ही उस बूढ़े व्यक्ति की शक्ल डरावना होने लगता है। ये तीनों का दिमाग खराब हो जाता है। फिर अजीत कहता है, जल्दी भागो यहाँ से। अजीत की बात सुनकर आनंद और राघव बहुत तेज भागने लगते हैं। ये तीनों भाग रहे हैं और वो बूढ़ा भी इनके पीछे भाग रहा है और जोर जोर से चिल्ला रहा है। ये तीनों रुकते नहीं हैं, इतना तेज भागते हैं
कि जंगल पार कर जाते हैं। जंगल से निकलने के बाद जहां इन लोगों ने अपनी गाड़ी खड़ी की थी, वहां पहुंचने के बाद वह एक दुकान मिलता है। ये लोग दुकान में जाते हैं, पानी लेते हैं और पीते हैं। तो दुकान वाला उन लोगों को देखता है और पूछता है कि क्या हुआ, बहुत घबराए हुए हो? तो ये तीनों सारी बात बता देते हैं। तो दुकान वाला कहता है कि इस जंगल में एक छलावा रहता है, शाम होते ही जो यहाँ रुकता है वो छलावा उन्हें छल करके जंगल में ले जाता है। दुकान वाले की बात सुनकर ये तीनों और ज्यादा डर जाते हैं। ये तीनों दुकान वाले को पैसा देते हैं और जितना जल्दी हो सके वहां से निकल जाते हैं। आज इस कहानी को 2 साल हो गए हैं और उस दिन के बाद ये तीनों कहीं भी घूमने नहीं गए। सच्ची रोचक कहानी सुनने के लिए कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।